पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए, यूं कहे पति अपने पत्नी के ऊपर शक करने लगे, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। ऐसी घटना में कुछ ऐसा ही होता है। ऐसी घटना में जो लड़का रहता है वह लव मैरिज शादी करता है। शादी के समय बड़े बड़े वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, शादी करके तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन वही लड़का शादी होने के बाद सब कुछ भूल जाता है और अपनी ही पत्नी के ऊपर शक करने लगता है, अपनी पत्नी को मारता पीटता, यहाँ तक जब पति का पेट नहीं भरता है दोस्तों, अपने ही पत्नी को सिगरेट से जलाता है, करंट से जलाता है। एक रोज कुछ ऐसा काम कर जाता है दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि आज के समाज में विश्वास करे तो किस पर करे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, और कदम क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बरेली की है। यहीं पर एक थाना लगता है बहेड़ी थाना। बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है टांडा। यहीं पर एक परिवार रहता है, शाहिद का परिवार। जो शाहिद रहता है वह पढ़ने लिखे काफी तेज तरह रहता है। तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई देखकर वह भी काफी खुश रहते हैं। अब माँ बाप जो है बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि जो हमारा बेटा पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करेगा। अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। इधर जो बेटा था वह भी मतलब का पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब जैसे जैसे शाहिद बड़ा होता है तो देखने में बेहद हैंडसम। अब जैसे ही शाहिद की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो शाहिद रहता है वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मैं विदेश जाकर ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। अब जैसे घर वाले बात सुनते वह भी काफी खुश रहते हैं। वह कहते हैं कि अगर हमारा बेटा विदेश जाना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब जो माँ बाप रहते हैं वह कहते हैं ठीक है। एक दिन जो शाहिद रहता है वह अपने रिश्तेदार घूमने के लिए जाता है अपने मामा के घर। अब जैसे वहां पर जाता है तो अपने मामा के जो परिवार के लोग रहते हैं सभी से मिलता जुलता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है तो जो शाहिद रहता है वह कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन जो मामी रहते हैं वह अपने जो भांजे को शाहिद को बार बार रोकते हैं कि आज रुक जाओ, काफी दिनों के बाद आए हो। तो जो शाहिद रहता है वह अपने मामा मामी की बात को सुनकर वह रुक जाता है। शाम के समय जैसे ही सभी लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं तो मामा के पड़ोस में एक लड़की जिसका नाम मंजू रहता है। मंजू देखने में बेहद खूबसूरत दूसरी बिरादरी की रहती है। अब जैसे ही मंजू जो मामा के घर आते हैं तो जो शाहिद रहता है जैसे ही मंजू को देखता है वह देखकर उसको मन ही मन चाहने लगता है, उसे प्यार करने लगता है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंजू को अपनी दिल की बात कहे। अब ये सब चीजें अपने मन ही मन सोचने लगता है। अब वो अपने मामा से भी नहीं कहता है। अब जैसे ही सुबह होता है खाना पीना खाकर जो शाहिद रहता है वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, मुझे एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, मैं उसे मन ही मन चाहने लगा हूँ। अब जैसे माँ बाप ये बात सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है, तुम लड़की का नाम बताओ, कहाँ की रहने वाली है। तो जो शाहिद रहता है वह बताता है कि मामा के घर की रहने वाली, मामा की पड़ोस की है, लेकिन दूसरी बिरादरी की है। अब जैसे घर वाले बात सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है, अगर लड़की तुम्हें पसंद है तो मैं उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। अब जो पिता रहते हैं वह अपने साले के पास फोन करते हैं। वह कहते हैं कि जो तुम्हारी पड़ोस की मंजू है जो शायद उसे शादी करना चाहता है। अब जो मामा रहते हैं जैसे बात सुनते हैं वह भी खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं ठीक है, शाम के समय हम मंजू के पिता से बात करेंगे। अब जो पिता रहते हैं इधर जो मामा रहते हैं शाम के समय जैसे ही घर जाते हैं, लड़की के पिता का नाम रहता है मोहम्मद हसीन। अब जैसे ही मोहम्मद हसीन के घर जाते हैं और कहते हैं कि जो हमारा भांजा है तुम्हारी बेटी से प्यार करने लगा है, उसी के साथ शादी करना चाहता है। अब जैसे ही बात पिता सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है, आज नहीं तो कल बेटी की शादी करनी ही है, अगर अच्छा लड़का है तो मैं उससे शादी कर दूंगा। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो लोग भी राजी हो जाते हैं। इधर शाहिद के घर वाले भी राजी हो जाते हैं। अब दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है। शादी करके अब मंजू जैसे अपने ससुराल पहुंचती है तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह भी काफी खुश रहते हैं। जो शाहिद रहता है वह भी अपनी पत्नी से बेनतीजा प्यार करता था, क्योंकि वह पहले से ही चाहता था कि उस लड़की से शादी हो जाए। अब उसके मनपसंद की जब शादी हो जाती है तो दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब कुछ दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इधर जो मंजू रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। जब भी वह सज धज कर घर में बैठती, किसी काम से जब बाहर निकलती, तो ये सब चीजें देखकर जो शाहिद रहता है
वह अपनी पत्नी को रोकता टोकता वह कहता तुम बाहर ना निकलो। लेकिन जो मंजू रहती है जब भी किसी काम से जाती है वह यही कहते हैं कि हमें तो काम करना ही है, घर में ही तो हूँ। लेकिन जो शाहिद रहता है वह बार बार अपनी ही पत्नी को टोकता। अब जो पत्नी रहती है वो परेशान हो लगती है कि जो हमारे पति हैं आखिर हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जो पत्नी रहती है पहले तो कहती है कि चलो ठीक है हम बाहर नहीं जाएंगे। अब वह घर में ही रहने लगते हैं। लेकिन जब भी सजती संवरती मंजू तो जो शाहिद रहता है अपनी पत्नी को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है इसीलिए तुम उसी के लिए सजती संवरती हो। लेकिन जो मंजू रहती है वह बार बार कहती है कि नहीं, तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जो शाहिद रहता है वो अपनी पत्नी की बात एक भी बात नहीं मानता है और अपने ही पत्नी को मारने पीटने लगता है। अब उसका आए दिन का यही जो है नौटंकी हो जाती है, आए दिन अपनी पत्नी को मारता। अब जो पत्नी रहती है वह काफी परेशान हो जाती है कि आखिर हमारे जो पति है पहले तो मुझसे कितना प्यार करते थे, आखिर उन्हें क्या हो गया। वो अपनी पति को समझाने बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो पति रहता है अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानता है। अब उसे आए दिन ऐसे ही प्रताड़ित करता। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। एक दिन जो मंजू रहती है वह सोचती है कि जो हमारे पति हैं मुझे तो आए दिन मुझे मारते हैं, क्यों ना अपने घर वालों से के बारे में बात करूं। एक दिन जो मंजू रहती है वो अपने माता पिता से फोन करके बात करती है कि जो हमारे पति हैं मुझे मारते हैं पीटते हैं, मुझे दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते हैं। अब जैसे घर वाले बात सुनते हैं वह भी काफी परेशान हो जाते हैं कि जो जो शाहिद है वह तो देखकर वह पहले तो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे लड़की ही चाहिए, मुझे बस लड़की चाहिए, मुझसे उसे शादी करा दो। अब उसे क्या हो गया कि वह दहेज का डिमांड कर रहा है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी शाहिद के पास फोन करते हैं और उसे समझाते बुझाते हैं कि बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस लड़की से शादी करनी, आखिर क्या बात है। लेकिन जो शाहिद रहता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और अपनी ही पत्नी को मारता पीटता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक दिन जो पति रहता है वह नशा करके जैसे ही घर पहुंचता है तो जो पत्नी रहती है वह सच कर धज कर अपनी माँ से बात कर रही थी। इधर जो पति रहता है उसको लगता है कि जो हमारी पत्नी है वह किसी से बात कर रही है। अब जो पति रहता है वह मारने लगता है। मारते हुए उसका यहाँ तक जब पेट नहीं भरता है तो सिगरेट जलाकर अपने ही पत्नी के शरीर में उसको जलाने लगता है। अब जो पत्नी रहता है इसका विरोध करती है, वह कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जो पति रहता है वह अपनी पत्नी को सिगरेट से जलाता, करंट से जलाता, यहाँ तक जब पति का पेट नहीं भरता है दोस्तों वह किचन में रखे हुए चाकू से अपनी ही पत्नी के प्राइवेट पार्ट में कई बार वार करता है। अब जो पत्नी रहती है वह पूरी तरह से घायल हो जाती है। अब उसके शरीर से काफी खून बहने लगते हैं। अब ये सब चीजें देखकर जो पति रहता है शाहिद वह देखता है कि जो हमारी पत्नी है उसकी जो हालत काफी गंभीर है। अब जो पति रहता है वह तुरंत अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं वह उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर मंजू के घर वालों को जैसे ही पता चलता है वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचता है तो देखते हैं कि बेटी की मौत हो चुकी है। और जो घर वाले रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर वह पुलिस वालों से यही कहते हैं कि जो हमारा दामाद है आए दिन हमारी बेटी को मारता पीटता था, उसे दहेज के लिए डिमांड करता, उसे उसके लिए मारता। अब जो पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेकर पति को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हम अमीर हुसैन जी हैं, पुष्पा मौर्य जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, इम्तियाज हुसैन जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं जो कि दिल्ली से, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।